वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज को। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई टिश्यूज क्या होते हैं, राइट? सो आप लोगों को स्क्रीन पर एक डिब्बा दिख रहा है और उस डिब्बे के अंदर आपको एक टिश्यू पेपर निकला हुआ दिख रहा है। तो क्या यही वो टिश्यूज हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये वो टिश्यूज नहीं है, ये वो टिश्यू पेपर्स नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। देन कौन से टिश्यूज होते हैं या फिर टिश्यूज क्या होते हैं व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, राइट? सो बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई टिश्यूज क्या होते हैं और हमारी बॉडी का टिश्यूज से क्या लेना देना है। सो अगर आप लोगों को पीछे वाली क्लासेस याद आ रही हो तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि भाई जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, यानी किसी भी घर को बनाने के लिए, इस वाले मेरे घर को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटें लगी होंगी, राइट? तो यानी कि अगर किसी घर को बनाना है, किसी बिल्डिंग को बनाना है, तब हमें बहुत सारी ईंटें चाहिए होती हैं, राइट? उसी तरीके से हमारा जो पूरा बॉडी होता है, पूरा बॉडी बनने के लिए बहुत सारे सेल्स चाहिए होते हैं। ये बात याद आ रही है, राइट? अब हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज सेल, राइट? उसके बाद हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था कि जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? दे मेक टिश्यूज, ऑलराइट? और जब बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसके बाद बनता है एक ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसके बाद बनता है बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम। और आप लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर देखा होगा कि भाई हर सिस्टम का अलग अलग काम है। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स का अपना अलग अलग काम है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी के अंदर उनको बॉडी से बाहर फेंक देना। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है? हमारा हार्ट आता है, ह्यूमन हार्ट आता है। और ह्यूमन हार्ट का काम क्या होता है? टू पंप द ब्लड। और वो खून पंप होकर के क्या करता है? वो खून पंप जैसे ही हार्ट उसको पंप करता है, वैसे ही वो खून ऑक्सीजन को लेकर के, फूड को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम होता है। सो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इनसाइड आवर बॉडी। और जब ये बहुत सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, देन अल्टीमेटली दे विल मेक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ऑलराइट? सो जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब जाकर के कहीं बनता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की या फिर जिसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज आवर सेल। जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, देन वो जुड़ करके बनाते हैं टिश्यूज। जब बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, देन दे मेक ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब ये बहुत सारे सिस्टम बॉडी के अंदर कंबाइन हो जाते हैं, देन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विल बी देयर, ऑलराइट? सो तब बनता है कहीं जाकर के एक ऑर्गेनिज्म।
तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई पिछले वाले क्लास के अंदर यानी कि चैप्टर 1 जो था बायोलॉजी का आपकी क्लास में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल, यानी कि पूरा चैप्टर 1 था सेल के बारे में कि भाई सेल होता क्या है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, सेल जो है वो कितने तरीके के होते हैं, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई सेल जो है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द आउटर कवरिंग, जैसे आपके खेतों में लाइन बनी हुई होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं आपके खेतों में, और वही बाउंड्रीज से आपको पता चलता है कि किसका कौन सा खेत है। वैसे ही बॉडी के अंदर एक सेल दूसरे सेल से अलग हो पाता है, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि भाई ये वाला सेल इस वाले सेल से अलग है। कैसे बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के। देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स, ऑलराइट। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो ये वो सेल है, तो सेल के अंदर कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है जो कि इस वाले सेल को दूसरे सेल से अलग करेगी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई किसी भी सेल के अंदर भरा हुआ होता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। एंड अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा था कि भाई एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है सेल का दिमाग। जैसे आप लोगों के पास आपका ब्रेन है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के पास उसका सीपीयू होता है, वैसे ही सेल्स के पास होता है सेंटर में उनका ब्रेन, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर हो गई? आर वी गुड टू गो? चले आगे। सो इधर देखो, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने सेल पढ़ा था कि सेल ये, सेल वो, सेल के टाइप्स क्या हैं, सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेल्स हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। तो अब बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए जल्दी से जान लेते हैं टिश्यूज होते क्या हैं। वो तो पता चल ही गया, टिश्यूज होते क्या हैं। अब ये टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं? क्योंकि प्लांट्स के अंदर अलग तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यूज। हमारी बॉडी के अंदर अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यूज। ऑलराइट, सो अब आगे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जो हम टिश्यूज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो ये टिश्यूज नहीं है जो आपको स्क्रीन पर एक डिब्बे के अंदर टिश्यू पेपर दिखाई दे रहे हैं, नॉट दैट टिश्यू। ऑलराइट, मैं क्लास में पढ़ा रही थी और जब मैंने बोला कि भाई आज हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर एक बच्चा बोलता है कि टिश्यूज तो हमको पता है, रोज अपना मुंह साफ करते हैं हम टिश्यूज से, राइट। तो इसलिए मुझे ये पिक्चर यहाँ पर लगाना इंपॉर्टेंट लगा कि भाई ये वाले टिश्यूज नहीं हैं जिनको हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि टिश्यूज होते क्या हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, और क्या बताया मैंने आप लोगों को? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बॉडी के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? दैट इज सेल। ठीक है, यानी कि जैसे बिल्डिंग को, घर को बनाने के लिए हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? दैट इज ब्रिक, यानी कि ईंट नहीं होगी घर नहीं बनेगा। वैसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, बॉडी नहीं बनेगी। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म की? सेल। अभी मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे सेल्स, यानी कि एक सेल मान लो ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, सिक्स्थ वन इज दिस, राइट। जब ये बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, जुड़ने का मतलब है ये एक दूसरे के साथ रहें, और एक दूसरे के साथ रह करके जो काम इनको दिया गया है, जैसे आप लोगों के स्कूल में होती हैं एक्टिविटीज, होती है ना, क्लासेस में एक्टिविटीज होती हैं, और जब एक्टिविटीज होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आप लोगों को टीम्स में बांट देते हैं,
ऑलराइट, उसमें एक जन को टीम लीड बना देते हैं, यही करते हैं। तो अब होता क्या है कि हमने 5 बच्चों को उठाया, 5 बच्चों को एक ग्रुप में रख दिया, राइट, यही तो होता है एक्टिविटी के अंदर, ग्रुप में रख दिया। अब उन 5 लोग, मतलब कि दे आर 5 और 6 इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप। अब इन 5 लोगों को हम लोगों ने एक काम दिया, और एक काम क्या था कि भाई ये वाला टॉपिक है, आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे फॉर द एक्टिविटी। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट वी डू। सो होता क्या है कि ये जो हमारे 6 सेल्स होते हैं, 5 सेल्स होते हैं जो कि एक साथ रह रहे हैं, इनका एक साथ रहने का पर्पस ये होता है कि ये एक साथ रहेंगे और कोई काम जो इनको दिया हुआ है वो इस काम को करते हैं। जैसे आप लोगों को 5 लोगों को एक ग्रुप में रख देते हैं और आप 5 लोग एक टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं क्लास के अंदर एक्टिविटी में, वैसे ही जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक साथ रह करके वो कोई एक काम करते हो जो उनको अलॉट किया गया है, तो अब हम इनको कहेंगे, अब इनको सेल्स नहीं कहेंगे अब हम इनको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स। और जहां पर भी ग्रुप ऑफ सेल्स बोलेंगे वहां पर क्या नाम बन जाएगा इनका, टिश्यूज। सो ये क्या है, एक टिश्यू। समझ में आ गई बात। तो जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के वो कोई एक काम करते हैं, जो काम उनको दिया गया है। अब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सेल्स होंगे वो कौन से सेल्स होंगे, जो कि हार्ट वाले सेल्स होंगे, राइट, यानी हार्ट वाले टिश्यूज होंगे। हार्ट वाले टिश्यूज को क्या काम दिया गया है कि भाई तुमको ब्लड को पंप करना है। तो वो सारे सेल्स, यानी कि हार्ट के अंदर जो टिश्यूज हैं, वो सारे सेल्स जो हार्ट के अंदर हैं, यानी कि हार्ट के जो टिश्यूज हैं, उनका काम क्या है कि यू हैव टू पंप द ब्लड, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो एक साथ रहेंगे हार्ट के अंदर और वो हार्ट के अंदर ब्लड को पंप करेंगे। तो इतनी बात समझने वाली है कि जब बहुत सारे सेल्स का समूह एक साथ रहने लगता है, एक साथ रहता है और एक साथ रह करके वो कोई एक काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या है, इट इज अ टिश्यू। ऑलराइट, वो हो जाता है टिश्यू। सो जस्ट लुक हियर, यहां पर देखो वही लिखा हुआ है, सेम चीज कि भाई टिश्यूज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कि जब बहुत सारे सेल्स, जैसे अभी बताया था, मान लो एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, जब ये बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हो और एक साथ रह करके ये कोई एक काम कर रहे हो जो इनको अलॉट किया गया है, देन इनको हम टिश्यूज बोलेंगे, सेल्स नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, आगे चलिए, ग्रुप ऑफ सेल्स बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ सेल्स बड़ा सा नाम बोलने से बेटर है कि भाई इनको कोई नाम दे दो, तो इनको हम लोगों ने नाम दे दिया कि भाई तुम टिश्यूज हो। अब वो टिश्यू पेपर नहीं है, वो टिश्यूज हैं, यानी वो सेल्स हैं जो कि एक साथ रह रहे हैं। ऑलराइट, ओके। अब बात तो आ गई आप लोगों को समझ में कि भाई टिश्यूज होते क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर। सो बेसिकली अगर हम लोग जनरल सेंस में देखें, देन देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। 2 कैटेगरीज हैं टिश्यूज की। द फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल टिश्यू। पहली कैटेगरी है हमारी सिंपल टिश्यू। अब बात आती है सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, और एक दूसरे तरीके के टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। दिख रहा है, सेकेंड कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो सिंपल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स से अलग कैसे होते हैं, जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास खाली स्लाइड्स हैं, हाँ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं काम। तो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई कितने तरीके के टिश्यूज होते हैं, 2 तरीके के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से, पहले होते हैं हमारे सिंपल टिश्यूज और दूसरे तरीके के टिश्यूज होते हैं, एक सेकेंड, या पहले होते हैं हमारे सिंपल टिश्यूज, ठीक है, सीधे साधे बिल्कुल शरीफ टिश्यूज, उनको क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यूज, राइट। नाउ
क्लास में मैंने एक बच्चे से पूछा था कि भाई सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, तो वो बोलते हैं कि सिंपल टिश्यूज होते हैं सीधे साधे टिश्यूज। ऑलराइट, सो आप ऐसे मत बोल देना जस्ट बिकॉज मैंने आपको बोला है कि सिंपल टिश्यूज का मतलब है सीधे साधे टिश्यूज, तो सीधे साधे टिश्यूज नहीं बोलना होता है। सिंपल टिश्यूज मतलब कि ये सीधे साधे क्यों हैं, मैंने सिर्फ शब्द से बोला है। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रही हूँ कि दे आर सीधे साधे, दे आर शरीफ, राइट। नाउ सिंपल टिश्यू, दूसरे तरीके के टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कंपाउंड टिश्यूज। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कितने तरीके के टिश्यूज होते हैं, 2। फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यूज और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिनको हम लोग कंपाउंड टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि भाई सिंपल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो, वो टिश्यूज, यहां पर देखो, वो टिश्यूज जिनका स्ट्रक्चर, इधर देखो, या लुक हियर, सिंपल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो मान लो ये सिंपल टिश्यू है और इस सिंपल टिश्यू के अंदर भी 5 सेल हैं और इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर भी 5 सेल हैं। दिख रहे हैं 5 सेल, 5 सेल हैं। तो अब 5 सेल दोनों के अंदर जब एक दूसरे के साथ जुड़ गए, देन व्हाट दे विल मेक अ टिश्यू। ऑलराइट, तो अगर हम लोग सिंपल टिश्यू की बात करते हैं, देन सिंपल टिश्यू के अंदर जितने भी ये 5 सेल हैं, जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स एक जैसे दिखाई देते होंगे, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। तो यहां पर अगर सिंपल टिश्यूज के अंदर देखें तो सिंपल टिश्यूज के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारे सेल्स का सेम। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू के अंदर ये पांचों के पांचों सेल्स एक दूसरे के अलग दिखाई देंगे, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनका जो शेप होगा, साइज होगा, वो एक दूसरे से कैसा होगा, सेम होगा, नो, दैट विल बी डिफरेंट। ऑलराइट, तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट। पहली चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ दूसरी चीज ये है कि भाई सिंपल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स की उत्पत्ति, ऑराइजन का मतलब क्या होता है कि भाई ये सेल्स बन कहां से रहे हैं। तो अगर सिंपल टिश्यूज के अंदर वाले सेल्स के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे सेल्स एक तरीके से ही बनते हैं, एक जगह से बनते हैं, इनका ऑराइजन सेम होता है और एक तरीके से ही ये बनते हैं। तो ऑराइजन की अगर हम बात करें तो सिंपल टिश्यूज के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनका ऑराइजन कैसा होता है, सेम होता है। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की तरफ चलें तो यहां पर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे सेल्स अलग अलग तरीके से बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग तरीके से बने और अलग अलग जगह से बने, ऑराइजन उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। इसका मतलब यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनका ऑराइजन, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, डिफरेंट होती है। गुड, दूसरा पॉइंट समझ में आया। नाउ कम बैक अगेन, तीसरी चीज और समझा देते हैं। तीसरी चीज है हमारा फंक्शन। ठीक है जी, तो फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन का मतलब क्या है, क्या काम करते हैं। तो सिंपल टिश्यूज के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, अब टिश्यूज का काम क्या था कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करना, एक ही काम करना। एक टिश्यू के अंदर जितने भर सेल्स होंगे वो सारे के सारे सेल्स क्या अलग अलग काम करेंगे, नो, they are together, and when they are together then they have bonding, and if they have bonding then they will do the same work। तो ये बात ध्यान रखो। अब सिंपल टिश्यूज के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे सेल्स कैसा काम करेंगे, सेम काम करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर सारे सेल्स का फंक्शन कैसा होगा, सेम होगा।
लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, क्योंकि वो एक साथ हैं, they have bonding, and when you have bonding with someone, then what do? You try to relate with them. आप लोग उनके साथ चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, so that you two or you three people can do the same stuff, right? तो वैसे ही होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर भी, यहाँ पर भी सारे के सारे सेल्स ही सेम काम करते हैं। तो अब अंतर समझ में आ गया कि भाई अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के केस में हमारे सिंपल टिश्यू का स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट विल बी डिफरेंट। When we will talk about origin, उत्पत्ति की बात करेंगे, then simple tissues के अंदर जो origin होगा that would be same, लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करेंगे देन ओराइजन कैसा हो जाएगा, अलग अलग तरीके से बनेंगे, वो अलग अलग जगह से बनेंगे, दैट मीन्स द ओराइजन विल बिकम डिफरेंट। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट वाज फंक्शन। तो फंक्शन में हमारे जो सिंपल टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यूज के अंदर जो फंक्शन यानी कि वो जो सेल्स काम करते हैं, जो एक साथ रह रहे हैं, फंक्शन बिल्कुल सेम होता है, एंड सेम इज द केस इन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज। गुड, चलिए आगे ना, चलो। सो अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल टिश्यूज की, तो सिंपल टिश्यूज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो सारे के सारे सेल्स फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, यानी कि वो शेप में, साइज में एक जैसे दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, उनका ओराइजन बिल्कुल सेम होता है जहां से वो बनते हैं, यानी कि उनके एम्ब्रियो का जो ओराइजन होगा दैट विल बी सेम। लेकिन क्या फंक्शन अलग होगा? नो। ये जो सेल्स होंगे यानी सिंपल टिश्यूज के अंदर जितने भर सेल्स होंगे, दे विल कोऑर्डिनेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म और स्ट्रक्चर दिखाई सेम देंगे, ओराइजन सेम होगा और काम भी सेम करेंगे। तो सिंपल टिश्यूज ये होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग पता करेंगे कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हालांकि सिंपल टिश्यूज के। डू यू नो एनी ऑफ देम? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सो सिंपल टिश्यूज के अंदर हमारे पैरेन्काइमा आते हैं प्लांट्स के। आप पूछोगे पैरेन्काइमा क्या है, तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, we will talk about everything. So have some patience, we will talk about everything in detail. Alright, so पैरेन्काइमा, फिलहाल के लिए ये याद रखो कि अगर हम लोग प्लांट्स के पैरेन्काइमेटिक सेल्स की बात करते हैं, देन दोज पैरेन्काइमेटिक सेल्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ टिश्यूज। कौन से? सिंपल टिश्यूज। गुड। वहीं पर अगर हम लोग एनिमल्स के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज भी कहाँ आते हैं, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज जो बॉडी के सरफेस को कवर करके रखते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज भी सिंपल टिश्यूज ही होते हैं। गुड। नाउ अब बात आती है दूसरे तरीके के टिश्यूज की। कौन से थे वो दूसरे तरीके के टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यानी कि सीधे साधे नहीं है। अब तुम लोग भी ये मत बोलना शुरू कर देना, मैं पूछूं कि भाई सिंपल टिश्यूज क्या हैं, देन सम ऑफ यू आर सेइंग कि भाई सीधे साधे। तो सीधे साधे, व्हाट इज सीधे साधे? मैं उस पर्सपेक्टिव से, यानी कि उस वाले तरीके से नहीं बोलती हूँ कि ये सीधे साधे हैं। मैं बोलती हूँ कि भाई सीधे साधे इसलिए हैं क्योंकि सेम होता है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम, ओराइजन सेम, फंक्शन सेम। लेकिन वहीं पर हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहां पर ओराइजन और स्ट्रक्चर तो अलग होता है, तो हुए ना टेढ़े मेढ़े। दैट्स व्हाई आई से लाइक दे आर टेढ़े मेढ़े। कौन से? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, देन ये मत बोलने लग जाना कि टेढ़े मेढ़े, शरीफ नहीं, राइट? सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, एंड व्हाट इज दैट नेम? व्हाट इज दैट नेम? Yes, exactly. We call them compound tissues. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? compound tissues. Alright. अब ये compound tissues क्या होते हैं कि भाई बहुत सारे सेल्स जब एक दूसरे के साथ रह रहे हों,
वो स्ट्रक्चर उनका अलग हो, स्ट्रक्चर का मतलब शेप अलग हो, साइज अलग हो, यानी कि दिखाई अलग अलग पड़ रहे हो, उनका ओराइजन अलग हो। ओराइजन का क्या मतलब है? उत्पत्ति अलग हो, दैट मीन्स दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, राइट, यानी कि वो अलग अलग जगह से आते हैं। दे आर नॉट फ्रॉम वन प्लेस, दे आर नॉट फ्रॉम one place, like they are not from Halpura, they are not from Shikarpur, they are from different places, right, but coordinate to perform a specific function। लेकिन वो सारे के सारे सेल्स कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर जो हैं वो सारे के सारे कोई बात नहीं अलग दिखते हैं, कोई बात नहीं अलग अलग ओराइजन से आते हैं, यानी बैकग्राउंड्स अलग हैं, लेकिन काम सेम करें। ऑलराइट, सो इनको हम बोलते हैं, वी कॉल दीज कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज। गुड, चलें आगे। अब एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल को मैं एग्जाम्पल्स पूछने लगूं देन यू पीपल विल बी ब्लैंक कंप्लीटली। सो एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल्स में हमारे फ्लोएम आता है और प्लांट्स के अंदर जाइलम जो होते हैं। अब याद आ रही होंगी कुछ चीजें, क्लास 8th में भी पढ़ के आए हो कि भाई प्लांट की बॉडी के अंदर पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट को पानी कहां से मिलता है? जड़ों से, नीचे से सॉइल से पानी मिलता है। और कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए पानी? जड़। जड़ के अंदर, मान लो ये हमारा प्लांट है और इस प्लांट के जड़ों के अंदर होते हैं छोटे छोटे बाल, और ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ये छोटे छोटे, कभी जड़ को उखाड़ करके देखना, कभी प्लांट को उखाड़ करके देखना, या फिर कोई उखड़ा हुआ प्लांट। तुम लोग प्लांटेशन तो करोगे नहीं, सो डिफॉरेस्टेशन भी मत कर देना, राइट। सो एक कोई उखड़ा हुआ प्लांट हो, कभी बारिश में उखड़ जाए या फिर आंधी तूफान में उखड़ जाए, तो उसको देखना कि भाई उस प्लांट के अंदर जो उसकी रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे बाल बाल होते हैं। ये बाल बाल क्या होते हैं? इन बाल बाल को हम लोग बोलते हैं रूट के हेयर्स। और ये जो रूट के हेयर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना। यानी कि प्लांट के अंदर पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? जड़। जड़ के अंदर भी कौन? ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अब प्लांट, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्लांट की जड़ों ने पानी एब्जॉर्ब किया और प्लांट की जड़ को ही पानी चाहिए तो प्लांट की जड़ ही पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको रख लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो आगे होता क्या है? प्लांट जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करता है और उसी पानी को पूरी बॉडी में जहां जहां पानी की जरूरत है वहां वहां पानी पहुंचाया जाता है। ऐसा ही होता है, यानी कि तने को भी पानी की जरूरत होती है, लीव्स को भी पानी की जरूरत होती है, तो हर जगह पानी पहुंचाया जाता है। पानी पहुंचाने का जरिया क्या होता है? दैट इज जाइलम। ठीक है, एक टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जिसको हम बोलते हैं जाइलम, और जाइलम जो टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू की हेल्प से प्लांट के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है? पानी का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा जाइलम की हेल्प से। अब वापस से आओ, प्लांट की जड़ें तो खाना नहीं बनाती हैं, खाना कौन बनाता है? खाना बनाती हैं पत्तियां, और कुछ अमाउंट में खाना बनता है तनों के अंदर। अब पूछोगे कि पत्तियां ही क्यों खाना बनाती हैं या फिर तने के अंदर ही क्यों खाना बनता है? वो इसलिए क्योंकि पत्तियों के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है। इसी वजह से जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वो कैसी दिखाई पड़ती हैं? ग्रीन कलर की, राइट। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्योंकि ये पत्तियों के पास होता है, इस वजह से पत्ती क्या कर पाती हैं? खाना बना पाती है, फोटोसिंथेसिस कर पाती है। गुड, आगे क्या होगा? अब वहीं पर जैसे जड़ पानी एब्जॉर्ब कर रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जड़ों को पानी चाहिए, पानी तो पूरी बॉडी को चाहिए। वैसे ही खाना अगर पत्तियां बना रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पानी, खाना सिर्फ पत्तियों को चाहिए, खाना पूरी बॉडी को चाहिए। रूट्स को भी पानी खाना चाहिए। अगर रूट्स को खाना नहीं पहुंचेगा तो पानी नहीं देंगे भाई, सिंपल, इट इज अ गिव एंड टेक वाला प्रोसेस, राइट। सो नहीं, इट्स नॉट अ गिव एंड टेक वाला प्रोसेस। ये सिंपल सी बात है कि भाई अगर एक ही चीज पूरी चीज को रख लेगी अपने पास, एक ही पार्ट रख लेगा, देन दूसरा पार्ट विल बिकम डेड, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू बैलेंस एवरीथिंग वी नीड टू हैव अ बॉन्ड। और वो जो बॉन्ड होना चाहिए, वो जो बॉन्ड होना चाहिए, उसमें शेयरिंग भी आना चाहिए। ऑब्वियसली शेयरिंग होगा, ऑलराइट। सो या व्हाट आई वाज सेइंग, भाई ज्ञान हटाओ यहाँ से,
ये सारी चीजें हटाओ, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो लेट्स गो विद बियोलॉजी नाउ. ठीक है, ज्ञान ज्ञान हटाओ, इधर से हटाओ. सो जाइलम क्या किया? वाटर ट्रांसपोर्टेशन अब जाइलम ने किया. लेकिन प्लांट की जो पत्तियों में खाना बनता है, वो पत्तियों से खाना पूरी बॉडी के अंदर कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. Yes, there is a tissue in the plant body which is responsible for the transportation of food. From where? From leaves to the other parts of the body जहां पर वो खाना चाहिए. Right? So, अगर हम लोग दूसरे टिश्यू को देखें जिसका नाम क्या है? फ्लोएम है. तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराना. आ रही हैं बातें समझने में? ऑलराइट. सो अगर प्लांट्स के अंदर हम देखें तो जाइलम और फ्लोएम वो टिश्यूज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं. और अगर एनिमल के अंदर देखें तो हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज होते हैं. ऑलराइट. नाउ अब ये बात आ गई कि भाई टाइप्स ऑफ टिश्यूज, देयर वर 2 कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज. कौन से? कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल वन. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस. अब आप लोगों को मैं पहले ही बताई थी कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होंगे उनको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम प्लांट टिश्यूज, ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर इनसाइड द प्लांट बॉडी. राइट. और एनिमल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होंगे, वी विल कॉल देम प्लांट टिश्यूज. नो, दोज विल बी एनिमल टिश्यूज. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे अंदर जो टिश्यूज होते हैं, नॉट टिश्यू पेपर, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स प्लांट के ग्रुप ऑफ सेल्स से कैसे अलग होती है. सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस नाउ. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज? ऑलराइट. सो सबसे पहला डिफरेंस अपने दिमाग में ये बिठा लो कि भाई प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भर टिश्यूज होंगे उनमें से ज्यादा टिश्यूज डेड होंगे, मरे हुए होंगे. ऑलराइट. या मरे हुए होंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड. लेकिन अगर हम लोग हमारे टिश्यूज को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनमें से ज्यादातर टिश्यूज कैसे होंगे? लिविंग. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. राइट. याद रखना, because we will be discussing about plant tissues and animal tissues. वहां पे मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं, देन आंसर्स होने चाहिए आप लोगों के पास. राइट. सो सबसे पहली चीज ये है कि भाई अगर डिफरेंस की बात करें बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, देन ज्यादातर जो प्लांट टिश्यूज होते हैं दे आर मोस्टली डेड. बट व्हेन वी कम टू द एनिमल टिश्यूज, दैट मीन्स द टिश्यूज इनसाइड अस, हमारे अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादातर टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर आर लिविंग. फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर. नाउ आप लोगों को पता है क्योंकि प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. और जब वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्टफ डजंट नीड दैट हाई एनर्जी. राइट. ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है. तो प्लांट टिश्यूज को कम एनर्जी चाहिए होती है. क्यों? बिकॉज दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. बट हमारे टिश्यूज तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल. राइट. तो हमारे टिश्यूज क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, दैट्स व्हाई दे नीड मोर एंड मोर एनर्जी. नॉट दैट मोर, पिको वाला मोर नहीं, मोर मतलब ज्यादा एनर्जी वाला मोर. ऑलराइट. So animal tissues, because they are contractile, that's why they need more energy. Good. Let's come to the next point. Next point, that means the third one. All right, we had already discussed 2 of them. So third one क्या है? अच्छा इधर आओ, वापस से इधर आओ. कभी ऐसा देखा है कि हमारा एक हाथ जो है वो बहुत लंबा हो गया हो, बहुत लंबा, कानून के हाथों जैसा बहुत लंबा, और एक हाथ बहुत छोटा रह गया हो? कभी ऐसा देखा है? नो. ऐसा देखा है कि एक कान छोटा एक कान बड़ा हो गया हो, हाथी जैसा, और एक कान ऐसा ही छोटा जैसा? नो, इट डजंट हैपन. क्यों? वापस से आओ, वापस से मुझे सोच करके बताओ. आप लोगों ने प्लांट्स को तो देखा होगा, पेड़ पौधों को,
वृक्षों को तो देखा होगा, और वृक्षों को जब देखते हो तो वहां पर देखते हो ना, एक टहनी तो बहुत लंबी हो जाती है और एक टहनी छोटी सी रह जाती है। तो प्लांट्स के अंदर तो ऐसा होता है, लेकिन व्हाई डज इट नॉट हैपन इनसाइड अस, इन आवर बॉडीज? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनमें ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। ग्रोथ यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस टर्म मीन? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? सेम। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं टिश्यूज के अंदर, उनके अंदर समान ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई तू ज्यादा ग्रोथ कर ले, तू कम ग्रोथ कर ले। ग्रोथ हार्मोन सब लोगों के पास सेम सेम पहुंचता है। भाई तेरे को भी इतना ही मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगा, तेरे को भी 1 ग्राम मिलेगा, तेरे को भी 1 ग्राम मिलेगा। देयर इज नो पार्शियलिटी, ऑलराइट? देयर इज नो पार्शियलिटी इन आवर बॉडी। वहां पार्शियलिटी नहीं होती, राइट? लेकिन जो प्लांट्स हैं वो बेचारे थोड़े से लाइक दे डिस्क्रिमिनेट, राइट? तो उनके अंदर जो हमारा ग्रोथ होता है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि भाई जब उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर सेम ग्रोथ नहीं होता है तो वो कोई टहनी हो जाती है लंबी और कोई टहनी रह जाती है छोटी सी, बॉनी टहनी नॉट बॉनी। Okay, so third point is what? Third point is that the growth in plants is limited to certain reasons. All right, only while cellular growth is uniform in animals. यानी कि जितने भी सेल्स होंगे किसी स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर, उन सारे सेल्स के अंदर ग्रोथ will be same, just same. All right, just same as the other cells. So these are the 3 main differences that we should keep in our head. ऑलराइट, ये ध्यान रखना 3 डिफरेंसेस। ऑलराइट, वापस से रिवीजन करना हो, अगर कोई क्वेरीज आ रहा है आप लोगों का टिल नाउ, जहां तक हम लोग क्लासेस को डिस्कस किए हैं, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ईदर पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट, और यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू माय मेल आईडी। ठीक है, मुझे मेल कर देना अपनी क्वेरीज को, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना मेल आईडी दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट सेंड मी योर क्वेरीज ऑन दैट ईमेल आईडी, वरना तो कमेंट सेक्शन यूज कर लेना। सो इतनी बात क्लियर हो गई ना? आगे देखो, आगे चलते हैं अब। सो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, राइट? नाउ अब यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक चीज समझानी है, ध्यान से समझते जाना। मैंने आपको बताया कितने तरीके के टिश्यूज के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, यानी कि हमारे सिलेबस के अंदर देयर आर मेनली 2 कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। एक तो प्लांट टिश्यूज हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट टिश्यूज, एक हमारे एनिमल टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज जो कि एनिमल के अंदर होते हैं। So we will talk about plant tissues and we will talk about animal tissues. All the plant tissues, all the animal tissues, right? So let's talk about plant tissues first. रुको एक सेकेंड, चलो आ जाओ। देखो प्लांट टिश्यूज, या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। टिश्यूज, सो ये टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के होते हैं? यस, 2 तरीके के होते हैं। पहले हैं हमारे प्लांट टिश्यूज और दूसरे वो टिश्यूज होते हैं जो कि एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दोज टिश्यूज एनिमल टिश्यूज। ये तो बात समझ में आ गई, यानी कि प्लांट टिश्यूज प्लांट की बॉडी में, एनिमल टिश्यूज हमारी बॉडी में, राइट? वी आर ऑल्सो एनिमल्स, राइट? सोशल एनिमल्स। सो एनिमल टिश्यूज वाला पोर्शन बाद में उठाएंगे, राइट? अभी डिस्कस कर लेते हैं प्लांट टिश्यूज के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है? सो प्लांट टिश्यूज को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देन प्लांट टिश्यूज के अंदर हमारे 2 तरीके के टिश्यूज आते हैं, ठीक है? प्लांट टिश्यूज को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया है। 2 कैटेगरीज, कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये वाला फ्लो चार्ट बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि थिंग शुड बी क्लियर कि भाई कौन सा वाला टिश्यू कहाँ आ रहा है। अगर यही नहीं पता होगा कि भाई तुम्हारा घर कौन सा है, तो यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड योर होम।
अगेन स्टूपिड जोक, नो। अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि भाई तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ रहता है, देन यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट हिज और हर होम, राइट। सो वेरी सिमिलर वे, अगर ये नहीं पता होगा कि कौन सा टिश्यू कहाँ आता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई वो टिश्यू काम क्या करता है बॉडी के अंदर, राइट। सो दैट्स व्हाई इट बिकम इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड लाइक कौन सा टिश्यू कहाँ आता है, राइट। सो प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरीज में बांटा है हम लोगों ने। पहली कैटेगरी है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी कैटेगरी है भैया हमारी परमानेंट टिश्यू। दे आर नॉट टेम्पररी, दे आर परमानेंट। कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं जाऊंगा, लाइक दैट। ऑलराइट, सो दो तरीके की टिश्यूज हैं प्लांट्स की कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यूज, राइट। दे आर नॉट टेम्पररी लाइक यू पीपल, दे आर परमानेंट। सो अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं देन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तो ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को भी कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ होराइजन, दूसरा रंग लेंगे। एक रंग से क्यों लिखें व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ कलर्स, बढ़िया रंग लेंगे अब। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में अगर हम देखें तो भाई ओराइजन के बेसिस पर, यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, अगर उत्पत्ति के बेसिस पर हम लोग जानने की कोशिश करें तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहले आते हैं इनके अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन से होते हैं भाई? पहले प्राइमरी मेरिस्टेम। और एक दूसरे तरीके के होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑलराइट, सो देयर इज दिस सेकंड कैटेगरी एज वेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। गुड गुड। नाउ होराइजन के बेसिस पर दो तरीके के हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन कौन से? फर्स्ट कैटेगरी इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकंड कैटेगरी इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, राइट। देन उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि भाई सिर्फ होराइजन के बेसिस पर ही इनको नहीं कैटेगराइज किया गया है, इनको हम लोग पोजीशन के बेसिस पर भी बांटते हैं। तो पोजीशन के बेसिस पर ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। 3, यस, नॉट 2, 3, राइट। सो पहली कैटेगरी आती है इनमें हमारी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल अभी पढ़ेंगे डिटेल में, एपिकल क्या। दूसरे होते हैं इंटरकैलरी, और तीसरे होते हैं कौन से? लेटरल। चलो भाई, लेटरल दिख रहा होगा ठीक ठीक, या दिख ही रहा है ठीक ठीक। सो ओके, लिसन, आओ इधर। सो होराइजन के बेसिस पर कितने तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? दो तरीके के। पहले हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में आया? वैसे ही पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है कि भाई किस किस जगह पर प्रेजेंट। अगर कोई टिश्यू प्लांट की चोंच पर प्रेजेंट होता है, मतलब टिप पर प्रेजेंट होता है, तो उस टिश्यू को हम बोलते हैं एपिकल। कोई टिश्यू अगर नोड्स के बीच में, यानी कि अगर प्लांट की जो दो नोड्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, देन हम उसको बोलते हैं कि भाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी टिश्यू, राइट। अगर कोई टिश्यू लेटरल साइड्स में, लेटरल का मतलब होता है साइड में, इधर वाली साइड प्रेजेंट होता है प्लांट के, देन वी कॉल दैट टिश्यू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। भाई ये जो परमानेंट, रुको 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 रुको, ओ ये हिल रहा है ना। ये जो परमानेंट टिश्यू है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इधर आ जाओ तुम लोग जल्दी से। लगे हाथों, इसको भी निपटा देते हैं। निपटारा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो निपटारा कर दो अभी। हालांकि पढ़ने नहीं वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर, बट स्टिल हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई इंटरकैलरी कौन सा है, क्या मेरिस्टेमेटिक है या परमानेंट है। हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? इज इट अ मेरिस्टेमेटिक वन और द परमानेंट वन? सो इट शुड बी क्लियर इन आवर हेड कि भाई कौन सी चीज कहाँ है।
बिकॉज अगर क्लैरिटी नहीं होगा देन कंफ्यूजन होगा, एंड कंफ्यूजन लीड्स टू प्रॉब्लम्स, राइट? सो जिंदगी में कुछ भी होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए. वी डोंट नीड प्रॉब्लम्स, वी नीड क्लैरिटी, राइट? तो क्लैरिटी का मतलब ये है कि जल्दी से समझ लो. सो अब इधर देख लो जल्दी से. अब बात कर लेते हैं परमानेंट. दूसरा रंग लेंगे. ओके, परमानेंट इश्यूज. तो परमानेंट इश्यूज भी कितने तरीके के होते हैं भाई लोग? 2 तरीके के. तो पहली कैटेगरी होती है इनके अंदर, दैट इज सिंपल परमानेंट इश्यूज, और दूसरी कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज. ठीक है, सिंपल परमानेंट इश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज. अब सिंपल के अंदर 3 तरीके के होते हैं. कौन कौन से 3 तरीके के हैं? पहले होते हैं पैरेन्काइमा. वही पैरेन्काइमा पढ़ेंगे इनके बारे में जो आगे दिख रहे थे सिंपल टिश्यूज के एग्जाम्पल में. दूसरे होते हैं कॉलनकाइमा, और तीसरे होते हैं स्क्लेरेन्काइमा. ये क्लियर हो गया? कितने होते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ये आते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, यानी कि परमानेंट टिश्यूज वाली कैटेगरी में. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर 2 टिश्यूज हम लोग पढ़ेंगे. पहले जाइलम, जो बताए थे मैंने आपको, और दूसरे फ्लोयम. जाइलम क्या काम करते हैं? पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोयम क्या करते हैं? प्लांट की बॉडी में खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऑलराइट, सो ये पूरे फ्लो चार्ट क्लियर होने चाहिए दिमाग में. अगर एक बार में समझ में नहीं आया है, क्लैरिटी नहीं हुआ है, बिकॉज व्हाट वी नीड क्लैरिटी. वी डोंट नीड कंफ्यूजन, बिकॉज कंफ्यूजन विल लीड टू प्रॉब्लम्स, एंड वी डोंट नीड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, आप लोग पीछे जाओ वापस से 10 सेकेंड 20 सेकेंड पीछे जाओ, एंड जस्ट गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट वंस अगेन. वापस से देख लो, ठीक है? क्लैरिटी होना चाहिए. नाउ अब हम लोग आज के वीडियो के अंदर हमारा हम लोग जो काम करने वाले हैं वो ये होने वाला है कि भाई हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं. और बाकी का जो बचा हुआ है पोर्शन, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, और एनिमल टिश्यूज जो होंगे हम लोग इससे अगले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, बहुत लंबा सा नहीं खींचना होता है. सो ऑलराइट, नाउ ओके. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज कितने तरीके के? 2. पहले मेरिस्टेमेटिक और दूसरे परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, राइट? तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे दिखाई पड़ते हैं उसकी बात करें, यानी कि सबसे पहले भाई कुछ नहीं पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि भाई शेप क्या है. यानी कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिखाई कैसे पड़ते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट शेप. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनके अंदर जो सेल्स होंगे, जैसे मान लो ये सारे सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, 5 सेल हैं. तो ये पांचों के पांचों जो सेल्स होंगे, या तो ये ओवल हो सकते हैं, जैसे अंडा दिखाई देता है, नॉट सर्कुलर, ओवल लाइक दिस. राउंडेड हो सकते हैं, बिल्कुल गोल मटोल, आपकी मम्मी की रोटी की तरह, राइट? पृथ्वी गोल नहीं है, फ्लैट है, राइट? सो राउंडेड, रोटी की तरह, मम्मी की रोटी की तरह. एंड पॉलीगोनल. पॉलीगोनल का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग डायमेंशन वाली शेप, जैसे ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन. हेक्सागन क्या होगा? जिसकी 6 डायमेंशन. हेप्टागन क्या होगा? जिसकी 7 डायमेंशन. ऑक्टागन क्या होगा? जिसकी 8 डायमेंशन. तो अलग अलग डायमेंशन वाली शेप के पॉलीगोन भी होते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर ओवल. ओवल भी हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं. अब बात आती है कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर ये जो सेल्स होते हैं, दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, 5 सेल बना रखे हैं मैंने. तो मान लो ये 5 सेल एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मिटा लेते हैं, वापस से बनाएंगे, पसंद नहीं आ रहा हमको. चलो वापस से.
5 ही बनाएंगे, देखो दिख गए। तो 5 सेल हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स बहुत बिछे बिछे होते हैं। बिछे बिछे होने का मतलब क्या है कि भाई ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं। इसका मतलब दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, दैट मीन्स दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। और जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंटरसेलुलर, 2 शब्द होते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूं आप लोगों को कि इंटरसेलुलर एक शब्द होता है और एक शब्द होता है हमारा इंट्रा। तो इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है, दिमाग में भर लेना, डिफरेंट। और इंट्रा का मतलब क्या होता है? या तो सेम ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे? यहां पर हम लोग बोल रहे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर जो स्पेस होगा, एक दूसरे के बीच में स्पेस होगा ही। जब कोई चीज बहुत चिपकी हुई है, मान लो ये हाथ मैंने ऐसे कर दिया तो ये चिपकने वाला है, तो जब ये चिपक गया एक दूसरे से तो क्या एक दूसरे के बीच में स्पेस होगा इन दोनों में? नो, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अगली बात यह है कि भाई ये जो सेल्स होते हैं टिश्यूज के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो फ्लूइड थोड़ा गाढ़ा होता है, दैट मीन्स दैट इज डेंस। और सिर्फ फ्लूइड ही नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, या तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स जो कि फूड को स्टोर करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, राइट। तो क्या होगा कि भाई ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, इनके अंदर या तो वैक्यूल्स होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो वैक्यूल्स बना दो जल्दी से, ये रहे। तो इनके अंदर या तो वैक्यूल्स होंगे ही नहीं, जैसे 3 में हमने बना दिए, 2 में बनाए नहीं, तो या तो वैक्यूल्स होंगे या फिर वैक्यूल्स होंगे ही नहीं। ऑलराइट, चले आगे। नाउ चौथी चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि भाई जब से इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जन्म होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होती हैं, जब से इनका जन्म होता है और जब तक ये मर नहीं जाती, तब तक इनके अंदर डिवीजन चलता रहता है। दैट मीन्स दे डिवाइड फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ। ऑलराइट, so they are capable of division throughout their life, so they help in growth. So the main function of meristematic tissues क्या है? जो मेन फंक्शन होगा, मेन काम होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, वो क्या होगा? क्योंकि इनके अंदर पूरे जीवन डिवीजन चलता है, और जिसके अंदर डिवीजन चलता है वो क्या कराता है? ग्रोथ। सो द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज व्हाट? इज ग्रोथ, राइट। तो ये चारों पॉइंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए दिमाग में, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स दैट विल मेक दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट टिश्यूज, राइट। नाउ अब हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, अगर हम इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पोजीशन के बेसिस पर कैटेगराइज करने लगे, तो मैंने आपको बताए थे ये कितने तरीके के होते हैं पोजीशन के बेसिस पर। अगर हम इनको बांटना शुरू करें, एक सेकेंड बताओ, हाँ, ऑन पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पर अगर इनको बांटें तो ये कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला था हमारा इसमें एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा था इसमें हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरे थे इसमें हमारे लेटरल मेरिस्टेम, राइट। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, एपिकल क्या, लेटरल क्या और इंटरकैलरी क्या। तो सबसे पहला हम लोग उठा लेते हैं भाई एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है भाई बच्चा लोग, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। अब इधर देखो आप लोग, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, मान लो ये कोई प्लांट है, ये इस प्लांट के रूट वाला हिस्सा है, यानी कि ये इसकी जड़ें हैं, और ये इस प्लांट का शूट वाला हिस्सा है। शूट मतलब तना, ऊपर वाला हिस्सा। तो किसी भी प्लांट के जो टिप पर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चोंच पर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं,
चाहे वो शूट की टिप हो यानी सबसे प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा, टिप वाला पोर्शन, या फिर वो रूट की टिप हो यानी नीचे वाला हिस्सा सबसे। यहां पर होता है इनका लोकेशन। जगह कहाँ होती है? लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेयर दे आर प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द रूट टिप और एट द शूट टिप। सो एट रूट एंड शूट टिप यहां प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है काम क्या करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन नाउ। तो भाई ये जो हमारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये प्लांट को ऊपर से ग्रो कराते हैं और नीचे वाले पोर्शन से ग्रो कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे, यानी कि ये प्रेजेंट है हमारे शूट टिप पे और ये प्रेजेंट है हमारे रूट टिप पे। तो शूट ऊपर से प्लांट को ग्रो कराएंगे, नीचे से प्लांट को ग्रो कराएंगे, यानी कि सबसे नीचे वाला पोर्शन दैट इज रूट और सबसे ऊपर वाला पोर्शन दैट इज शूट टिप। तो प्लांट को ऊपर से सबसे चोंच वाले पोर्शन से ग्रो कराने का काम होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। सो व्हाट डू? दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो, यानी कि प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ कराने में ये हेल्प करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ का मतलब होता है लंबा करना, लेंथ में लंबा करना। तो प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं और प्राइमरी ग्रोथ को ही हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, यानी कि वो ग्रोथ जो कि कैसी ग्रोथ होती है? वो ग्रोथ जो कि हमारी लेंथ में होती है। लेंथ का मतलब है लंबाई। गुड। एक दूसरे तरीके के हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम नाम देते हैं दूसरे कैटेगरी के। कौन से थे? इंटरकैलरी। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इनका लोकेशन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा गन्ना, तो गन्ने के अंदर बीच बीच में आप लोगों को ऐसे गांठें दिखाई देती हुई, इन गांठ को बोलते हैं हम लोग नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है, एक सेकेंड। यस, इन गांठों को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम नोड्स। इधर लिखते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग नोड्स। ठीक है, तो ये जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दूसरे तरीके के टिश्यूज इन नोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि प्लांट के बीच वाले पोर्शन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट को बीच वाले पोर्शन से लंबा करने का काम किसका है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। गुड। तो लोकेशन क्या होती है? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स, स्पेशली इन ग्रासेस, घासों में। अब बात आती है फंक्शन क्या है। तो अभी मैंने बताया इनका भी काम वही है जो एपिकल मेरिस्टेम का काम है। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट को सबसे ऊपर वाले पोर्शन से लेंथ में ग्रो कराता है और ये जो होते हैं बीच वाले पोर्शन से हेल्प कराते हैं प्लांट को ग्रो करने में। तो इनका भी काम है प्राइमरी ग्रोथ कराना प्लांट की। प्राइमरी ग्रोथ को ही हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ में ग्रो कराना। गुड। तो ये हो गया हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कौन सी होती है तीसरी कैटेगरी? कौन सी बची हमारे पास? तीसरी कैटेगरी बची लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं? मान लो ये कोई प्लांट है
और इस प्लांट के जो साइड वाला पोर्शन होता है, यानी कि दोनों साइड्स होती हैं, इन वाली साइड्स में प्रेजेंट होते हैं ये तीसरे कैटेगरी के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड वी कॉल देम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और क्योंकि ये प्लांट में साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन टिश्यूज को लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट होते हैं तो इनका काम क्या होता है, प्लांट को साइड से ग्रो कराना। यानी कि ये वाली साइड में जो लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, प्लांट को इधर वाली साइड में ग्रो कराएंगे। जो दूसरी वाली साइड में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, प्लांट को इधर वाली साइड ग्रो कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट को लेंथ में लंबा नहीं करते, ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं लेकिन विड्थ में, ठीक है। और विड्थ वाली ग्रोथ को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई वेयर दे आर प्रेजेंट, दैट मीन्स व्हाट इज द लोकेशन। So if we talk about the location of lateral meristem, then they are present on both the sides of any plant. All right, they are present both the sides of the plant. So this is the location. अब अगर बात करें कि भाई फंक्शन क्या होता है, then function is not primary growth, function is secondary growth. और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि भाई ये प्लांट को लेंथ में ग्रो नहीं कराते, ये प्लांट को विड्थ में ग्रो कराते हैं। गुड। सो दिस इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये हमारे तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? तीन तरीके के। द फर्स्ट कैटेगरी इज प्रेपिकल मेरिस्टेम, दूसरी कैटेगरी है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरी कैटेगरी है लेटरल मेरिस्टेम। अब बात आती है हमारे दूसरे तरीके के प्लांट टिश्यूज, जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज कैटेगरी ऑफ टिश्यूज, दिस सेकेंड कैटेगरी ऑफ टिश्यूज। तो सबसे पहले वी शुड नो लाइक व्हाट इज द शेप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। व्हाट इज द शेप ऑफ परमानेंट टिश्यूज? तो अगर इनकी शेप को देखें, सो दे कैन बी लाइक अंडा, दे विल बी ओवल, they can be rounded, circular, they can have multiple or multiple dimensions, that means इनकी जो shape होगी वो polygonal भी हो सकती है, और ये elongated fiber like यानी लंबे लंबे रेशे की जैसे भी होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स के जैसे भी होते हैं। सो शेप पता चल गया, elongated fiber like, polygonal dimension like, rounded and oval। अब बात आती है, मान लो ये 5 टिश्यूज हैं, सॉरी ये हमारे 5 सेल्स हैं जो कि परमानेंट टिश्यूज बना रहे हैं, एक परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं। सो एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 और 5, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। क्यों स्पेस नहीं होता? बिकॉज दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। लेकिन अगर हम लोग परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको देखें तो इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है। देखो एक दूसरे के बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है। सो वही लिखा हुआ है, द सेल्स हैव इंटरसेलुलर स्पेस। एक सेल के बीच में दूसरे सेल से स्पेस होता है, दैट मीन्स दे हैव स्पेस बिटवीन द सेल्स। अब बात आती है कि भाई जो साइटोप्लाज्म होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो साइटोप्लाज्म था, उस साइटोप्लाज्म में या तो वैक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं थे, और अगर थे भी वैक्यूल्स तो वो बहुत छोटे थे। लेकिन इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स वाले सेल्स होते हैं, यानी बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट। सो अगर हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करें, सेल की बात करें, देन सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा परमानेंट टिश्यूज के अंदर, उनके अंदर वैक्यूल्स होंगे। गुड। आगे
ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर को खो चुके होते हैं डिवाइड करने की। इसका मतलब ये एक पॉइंट के बाद आकर के ग्रोथ नहीं कराते हैं, अनलाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या था कि भाई वो अपने पूरे लाइफ डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पूरे लाइफ ग्रोथ होती है। ये हमने डिस्कस किया कि भाई परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर्स के अंदर एनिमल टिश्यूज, एंड वी विल टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यूज एज वेल। कि परमानेंट टिश्यूज के अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, उन 2 कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं। टिल देन आप लोग इतना पढ़ो। यहाँ से कोई क्वेरीज आते हैं, यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन, और आप लोग मुझे सीधा मेल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द कंटेंट, यू कैन लाइक द वीडियोस, एंड यू कैन शेयर द स्टफ विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। सो अब तक के लिए अगले वाले वीडियो में जब हम लोग मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ो,